मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिसे स्वच्छता में नंबर 1 कहा जाता है इंदौर, लेकिन ट्रैफिक में नंबर 1 की बात की जा रही थी। लेकिन दूसरे परिदृश्य की अगर बात की जाए तो शहर में बढ़ता अतिक्रमण कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक की बड़ी वजह है। और ये वजह इसलिए है जहाँ जितनी परेशानियाँ आम लोगों को ट्रैफिक में हैं, उतनी ही परेशानियाँ इन दुकानदारों को भी है। इन दुकानदारों का भी दर्द है कि आखिरकार नगर निगम के द्वारा कोई स्थायी रूप से अगर उन्हें दुकानें मुहैया कराई जाए तो कहीं ना कहीं इस फुटपाथ पर जो रेडी ठेला लगाने वाले लोग हैं वो भी अपनी दुकानें यहाँ से हटा लेंगे। लेकिन अतिक्रमण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये लालबाग की अन्नपूर्णा की रोड है और लाइन से यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर रुकते हैं। ट्रैफिक ज़रूर बाधित होता है, यहाँ पर कई बार ट्रैफिक की स्थितियाँ गड़बड़ होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानियाँ, सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ पर जो मौजूद जो ठेला रेडी वाले लोग हैं वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और वो भी इंतज़ार करते हैं कि शायद उन्हें भी स्थायी रूप से अगर दुकानें मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो उनका जो ठेला है वो यहाँ पर लगा सकेंगे। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, कुछ लोगों से भी जानेंगे और पूछेंगे भी। अगर ये दुकानें लग जाती, ट्रैफिक कितना बाधित होता है, आप लोग परेशान होते हैं क्या? यार भैया मैं देखो खाली मैं परेशान नहीं होता हूँ, सभी लोग परेशान होते हैं। तो ये अच्छा कितनी बार ये हटाया गया लगाया गया, मगर क्या ये भी लोग भी बेचारे पेट के पीछे बैठे हैं, अब क्या करें, ये भी इनकी भी मजबूरी है और कुछ नहीं सर। लगता है आपको कि जो विभाग है नगर निगम इनको स्थायी रूप से कोई जगह देना चाहिए? हाँ, स्थायी रूप जगह नगर निगम देवे तो ये फिर यहाँ खड़े ही नहीं हो है ना सर। अरे यहाँ कितना ट्रैफिक लगता है कई बार? कभी कभी जाम लग जाता है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी कभी कभी जाम लग जाता है। शाम के समय ज़्यादा होता है? शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम ड्यूटी से लौटने वाले, काम धंधे से लौटने वाले, इस वजह से शाम को लग जाता है। बिल्कुल ये सही है कि शाम के समय जो है यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं होती है और कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। लेकिन इन लोगों की परेशानियों को भी हम सुनेंगे, इन लोगों से भी बात करेंगे। अम्मा, आप लोग खड़े हैं, कई बार आपको नगर निगम यहाँ से हटा चुकी है, क्या लगता है आपको कोई स्थायी रूप से दुकान मिलना चाहिए? हाँ, दुकान मिलना चाहिए भैया। हाँ, हमको परेशान होते हैं, दुकान मिलना चाहिए। यहाँ तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता होगा। कहाँ होता है तो हटा लेते, पीछे हटाते हम लोग, आगे नहीं लगता है। आपको दुकानें मिलना चाहिए। हाँ, तो देखिए इनकी भी कुछ परेशानी है। हालांकि पेट की अगर बात की जाए, पूजा अगर बात की जाए, घर परिवार को लेकर के, तो इनकी भी समस्याएं हैं। सभी दुकानें यहाँ पर लगती है, कई बार नगर निगम यहाँ से इन दुकानों को हटा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई बार लोग जो है वो भी नज़र आते हैं। भैया आपको क्या लगता है, यहाँ पर दुकानें लगती है तो आपको स्थायी रूप से दुकान मिलना चाहिए? नहीं, लगाने नहीं देते निगम वाले। तो आपको लगता है कि कोई स्थायी जगह देना चाहिए नगर निगम? नहीं, वो साइड में ही लगा देते, तो उधर साइड में ही भगा देते हो। भगा तो देते, लेकिन अगर व्यवस्थाएं नगर निगम आपके लिए करा दे दुकानों की, तो आपको लगता है कि एक व्यवस्थित विकल्प जो आपके लिए रहे तो ये इस तरह का रोडों पे आपको दुकानें नहीं लगाना पड़े? हाँ, वो भी नहीं देते निगम वाले। अगर दुकान देंगे तो दुकान में लगाएंगे। हम इधर लगाते हैं साइड में, तो निगम वाले बोलते इधर भी नहीं लगाओगे। आपकी भी ये मजबूरियाँ हैं? हाँ, तो लोगों की मजबूरियां हैं, उनसे पूछेंगे हम। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक के लिए, अगर देखें तो अब सड़कों पर वाहन लगा लेते हैं। यहाँ से वहाँ तक जो पूरा ठेला रेडी वाले जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। भैया आप रोडों पर दुकान लगाते हैं, नगर निगम आती है यहाँ पे? हाँ, आती है, परेशान करती है। रोड से निकालते हैं, परेशान करते हैं, कहीं काटा माप उठा लेते हैं, नहीं तो ठेला जमा करने का या फिर सामान जमा करने की धमकी देते हैं। तो आपको लगता है यहाँ ट्रैफिक जाम होता है सड़कों पर? आप दुकान क्या कोने पे लगा हुआ है। हर कोई तो पेट भरने के लिए तो कहीं ना कहीं तो रोजी रोटी कमाई तो करेगा ही करेगा। और उस जगह बाद में लगाने के लिए बोलते हैं, वहाँ पे कोई गिराक नहीं आता है, उस जगह लगा के क्या करेंगे? अगर कोई रोडों से दिक्कत हो तो नगर निगम वाले कहीं जगह दे हमारे को सामान बेचने के लिए। इतनी मेहरबानी करेंगे तो हम काहे के लिए लगाएंगे यहाँ पर ठेला? हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए हम तो कहीं ना कहीं कमाई धंधा तो करेंगे ही करेंगे। और नहीं हटाए तो पलटी करने का डर रहता है, सामान फेंकने का, या फिर तराजू काटा जमा कर लेते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें जमा करने की धमकी देते हैं। तो उस डर से तो हम हटा के कहीं ना कहीं तो लगा ही लेंगे ना। जहाँ गिराकी नहीं चलेगी वहाँ ले जाए, वहाँ लोग नहीं है वहाँ लगा के। आपका ही परिवार है तो जब खुद कमाएंगे तो परिवार को खिलाएंगे ना। कैसे कमाए, कमाने का जरिया बताओ। अगर नहीं लगाए तो कैसा कमा के कहाँ खिलाएंगे उनको? बिल्कुल, ये ठेला रेडी वालों का भी दर्द है और ये साफ है कि उनकी भी मजबूरियां हैं। दादा कैसे देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये यहाँ पर आप दुकानें लगाते हैं? तो नहीं, मैं नहीं लगा रहा। आप नहीं लगाते हैं? जहाँ ट्रैफिक, अगर यहाँ ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं खराब होती है ठेला रेडियो से?
हाँ, इनकी कोई व्यवस्था करना चाहिए। आइडिया के जो गार्डन है बीच में, उसमें इनको बैठने की अनुमति देना चाहिए विदाउट व्हीकल, कोई ठेला वगैरह कुछ नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सब्जी मंडी जाते हैं चौधरा, वहाँ रोड पे बैठते हैं, तो जगह खाली है वहाँ बना दे, वहाँ नुकसान तो होगा नहीं कोई। ये ट्रैफिक की तकलीफ तो यहाँ आती है। अब जैसे कलेक्टर से आप आगे जाएंगे, सारी कारें खड़ी है। कलेक्टर थोड़ा आगे गए हरसिद्धि तरफ, पूरी कारें खड़ी है। अभी मैं जाम में से होके आ रहा हूँ, जाम सा लगा हुआ है। इसकी व्यवस्था करना चाहिए। ये ठेला रेडी वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, इनको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था बना देना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ जाके खरीद सकें। अरे यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, हाँ, यहाँ हाँ इस वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगता है, शाम के टाइम ज़्यादा लगता है। आप भी परेशान होते हैं? हाँ, वो परेशान तो होती है, अब क्या करो। बिल्कुल, आम लोगों की परेशानी है, लेकिन ठेला रेडी वाले जो है उनका भी एक अलग दर्द है और उनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं होना चाहिए। आप ये पूरी सड़क रोड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठेला रेडी वाले जो दुकान लगाते हैं उनकी मजबूरियां हैं, और ये दुकानें जब लगती है तो शाम के समय का जो माहौल होता है यहाँ पर ट्रैफिक बाधित होता है, क्योंकि जब लोग रुकते हैं, वाहन यहाँ पर खड़े करते हैं, लोगों जब नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। लेकिन क्या वाकई, क्योंकि नगर निगम इससे पहले भी कई बार यहाँ पर कार्रवाई तो करता हुआ नज़र आया, लेकिन ज़मीनी हकीकतों पर वो कार्रवाई नज़र नहीं आती है। ठेला रेडी वाले जहाँ अपनी मजबूरियों को लेकर के कई बार नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने अब तक जो है इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई है, ना ही जो है इन ठेला रेडी वालों को इस अतिक्रमण से हटाया गया। तराजू ले जाते छिन के, लगाने नहीं देते दुकान हमारे को। कैसे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है क्या? हाँ? रोडों पे आप दुकान लगाते हो, ट्रैफिक तो होता होगा, परेशान होते होंगे लोग। नहीं नहीं, परेशान इतने नहीं होते हैं। परेशान लोग करते हमको। आपको लगता है नगर निगम को कहीं जगह देना चाहिए आपको? हाँ, देना चाहिए ना। हाँ, देना चाहिए अगर ना। कहीं व्यवस्थित मार्केट देंगे तो शायद आप लोग नहीं लगा पाए। फिर अब पेट कैसे भरेंगे? कहीं ना कहीं तो पेट भरना है ना, तो भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, सही है क्या? अभी करते जैसे थोड़ा सा मतलब क्या है, अपन लगाओ तो 3 बजे ही आ जाते, 2:30 बजे आते हैं, तो ठेला उठा लेते, बस आ जाएंगे। के लेके भाग जाएंगे सब। हाँ, नहीं हटाएंगे। आपको लगता है कि दुकान देना चाहिए आपको भी? देना चाहिए ना, गरीब लोगों को देना चाहिए, तो परेशानी हट क्योंकि जाएगी। जब दुकान हाँ, अगर दुकान मिल जाएगा सबको तो परेशानी हट जाएगी अपनी। देंगे तो पेट भरेगा। देना चाहिए। बिल्कुल, जो यहाँ पर ट्रैफिक तो बाधित होता ही, लेकिन जो उनका दुख है, जो ठेला रेडी वालों का दुख है, जो दर्द है, वो साफ है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं अगर नगर निगम अगर इनके लिए करके दे तो शायद ये सड़कों पर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर।